नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी अपने भीतर से यह आवाज सुनते हैं? मैं बदलना चाहता हूं लेकिन मेरा अतीत मुझे पीछे खींचता है। क्या आप कभी अपने कर्मों को याद करके रात में चुपचाप रोए हैं? क्या आप सच में उन पापों से मुक्त होना चाहते हैं जो आपके जीवन में दुख, रुकावटें और दर्द बनकर बार बार लौट आते हैं? तो आज मैं आपको सिर्फ एक मंत्र नहीं देने वाला। मैं आपको उस रहस्य का दरवाजा दिखाने वाला हूं जो आपके जन्मों जन्मों के पापों को ऐसे मिटा सकता है जैसे कोई कभी थे ही नहीं। लेकिन यह वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप इसे यूं ही चलते चलते देखना चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए है जो भीतर से थक चुके हैं, जो सच में नया जन्म चाहते हैं और जो अपनी आत्मा को फिर से उज्जवल देखना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनिए। जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी पंडित से नहीं सुनोगे और इंटरनेट पर नहीं पढ़ पाओगे। यह सिर्फ अनुभव से जाना जाता है और इस वीडियो में मैं आपको वह अनुभव दिलाने का प्रयास करने वाला हूं। आप बस एक वादा कीजिए, इस वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शुरुआत में यह सिर्फ शब्द लगेंगे, बीच में यह मंत्र बनेंगे और अंत में यह आपके आंसुओं को मोक्ष में बदल देंगे। तो क्या आप तैयार हैं? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दिल से विनती है। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में नए दर्शक बनकर के आए हैं, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक, सब्सक्राइब ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस महामंत्र की पहली परत में, जिसे सदियों से योगी अपने शिष्यों को कानों में फूंकते थे। वह मंत्र जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक शक्ति है। वह शक्ति जो आपके भीतर की राख में फिर से चिंगारी पैदा कर सकती है। इस मंत्र की असली शक्ति तब जागती है जब आप केवल बोलते नहीं बल्कि उसे अपनी सांसों, भावनाओं और चेतना में घोल देते हैं। लेकिन यह कैसे संभव है, यही जानेंगे। अब आपने सुना होगा हरे राम हरे कृष्ण, पर क्या आपने कभी इस मंत्र को ऐसे दोहराया है जैसे कोई अपनी मां को पुकारता है? जिस पुकार में दर्द भी हो, प्रेम भी हो और भरोसा भी कि कोई है जो सुन रहा है। असल में मंत्र तब तक सिर्फ ध्वनि है जब तक उसका कंपन सिर्फ गले से निकलता है। पर जिस दिन वो कंपन आपकी आत्मा से उठे, उस दिन मंत्र मंत्र नहीं रहता, वो चेतना बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो? तो जरा ठहरिए। कभी आपने किसी से सच्चे दिल से माफी मांगी है? वो कांपती हुई आवाज, वो नम आंखें, वो सच्ची पुकार, बस वही है वह तरीका जिससे महामंत्र को जिया जाता है। जब आप हरे राम हरे कृष्ण को सिर्फ दोहराते नहीं बल्कि उस वक्त अपने भीतर का सारा अंधेरा, सारे पाप, सारी टूटन उस नाम के हवाले कर देते हैं, तो एक चमत्कार घटता है। आपका मन हल्का हो जाता है, दिल में एक अजीब सी गर्माहट आती है और लगता है जैसे कोई देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। वही क्षण होता है जब पापों की जंजीरें छटकती हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। महामंत्र की यह शक्ति तभी काम करती है जब मंत्र और सांस एक हो जाते हैं। तब आत्मा के दरवाजे खुलने लगते हैं। लेकिन कैसे? अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आप कभी किसी ऐसे क्षण में थे जब सांस तेज थी लेकिन मन शांत नहीं था? क्योंकि सांस और मन आपस में गहरे जुड़े हैं। अब जरा इसे उल्टा कीजिए। अगर आप सांस को शांत कर लें तो क्या मन भी शांत हो जाएगा? यही तो रहस्य है। जब आप हरे राम हरे कृष्ण मंत्र को गहराई से दोहराते हैं और हर शब्द को अपनी सांस के साथ जोड़ देते हैं, तो मंत्र आपकी नाड़ी में बहने लगता है। फिर वह केवल एक नाम नहीं रहता, वह आपके भीतर की धड़कन बन जाता है। तो अब अभ्यास कीजिए। सांस भरते हुए हरे राम, सांस छोड़ते हुए हरे कृष्ण। धीरे धीरे जैसे जैसे आप यह करते जाते हैं, आपका शरीर हल्का लगता है, मन साफ होने लगता है और भीतर से एक अजीब सी ऊर्जा उठने लगती है, जैसे किसी ने भीतर की धूल को पोंछना शुरू कर दिया हो। यह क्रिया अगर आप सिर्फ 5 मिनट भी करते हैं, तो कुछ ही दिनों में वह गहराई प्रकट होती है जहां आप अब तक के सबसे सुंदर भावों को महसूस करने लगते हैं। लेकिन इस यात्रा में एक और रहस्य है। अगर आपने यह मंत्र एक विशेष समय में किया, तो उसका असर 100 गुना बढ़ जाता है। वह समय जब मंत्र की शक्ति जाग उठती है और आत्मा से पाप खुद ब खुद झड़ने लगते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई बीज आप ठंडी जमीन में बोएं तो वह जल्दी नहीं उगेगा। लेकिन वही बीज अगर सही मौसम में, सही धूप में बोया जाए, तो वह अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है।
बिल्कुल ऐसा ही मंत्र के साथ होता है। जब आप हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र को किसी भी समय जपते हैं तो उसका प्रभाव जरूर होता है। लेकिन अगर आप इसे ब्रह्म मुहूर्त या सोने से ठीक पहले की स्थिर अवस्था में दोहराते हैं तो इसका असर इतना गहरा होता है जैसे कोई बरसों पुरानी गांठ अचानक खुल जाए। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब पूरा संसार सो रहा होता है और वातावरण में शांति फैल चुकी होती है, तब आपका मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उसी समय अगर आप इस मंत्र को धीरे धीरे आंखें बंद करके सांस के साथ जोड़कर दोहराते हैं तो भीतर एक कंपन उठती है। यह कंपन कोई सामान्य भाव नहीं, बल्कि वह चेतन लहर है जो आपके पुराने जन्मों के संस्कार को धोना शुरू कर देती है। और खास बात यह है, आपको यह करने के लिए कोई बड़ा प्रयास नहीं करना। बस 5 मिनट की मौन स्थिति, 5 मिनट की ध्यान मग्न श्वास और 5 मिनट मंत्र के साथ आत्मा से जुड़ाव। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, कैसे पहचानें कि मंत्र का असर हो रहा है? कब समझें कि भीतर कुछ बदलने लगा है? जब मंत्र असर दिखाना शुरू करता है तो जीवन में यह 5 बदलाव दिखते हैं। जब कोई व्यक्ति सचमुच आत्मा की गहराई से महामंत्र का जाप करता है तो वह केवल शब्दों को दोहराता नहीं, बल्कि वह अपने अस्तित्व को उस ध्वनि में पिघला देता है। और तभी चुपचाप बिना शोर किए कुछ ऐसे बदलाव शुरू होते हैं जो पहले आपको भी समझ नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। पहला संकेत, आपके भीतर से क्रोध, जलन और बेचैनी की लहरें कम होने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे आपके भीतर की आग को ठंडा कर रही हो। दूसरा संकेत, आपको अचानक अपने पुराने पाप याद आने लगते हैं। जिन घटनाओं को आप भूल चुके थे वे एक एक करके सामने आती हैं, लेकिन इस बार आप डरते नहीं, बल्कि एक अजीब शांति के साथ उन्हें स्वीकार कर पाते हैं। तीसरा संकेत, आपकी नींद गहरी और शांत हो जाती है। रात में ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके सिरहाने बैठकर आपको सुला रही हो। चौथा संकेत, आपकी आंखों से कभी कभी बिना कारण आंसू बहने लगते हैं। यह पश्चाताप के आंसू नहीं होते, ये आत्मा के स्नान के आंसू होते हैं। और पांचवा, सबसे बड़ा संकेत, आप किसी से नफरत नहीं कर पाते। यह परिवर्तन अपने आप होता है। जिनसे आप चिढ़ते थे वे भी अब आपको भ्रम लगने लगते हैं, जैसे नकारात्मकता को किसी ने धीरे धीरे मिटा दिया हो। इन 5 संकेतों में से यदि एक भी आपके जीवन में प्रकट हो चुका है तो समझ लीजिए महामंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब अगला प्रश्न यह है, क्या आप मंत्र को केवल बोल रहे हैं या उसे आत्मा में जगह भी पा रहे हैं? क्योंकि अगर जाप केवल जबान से हो रहा है तो उसका असर सीमित होगा। महामंत्र केवल तब चमत्कार करता है जब वह हृदय की गहराई से निकले। लेकिन अधिकतर लोग मंत्र को बस रटते हैं, जैसे कोई पाठ दोहरा रहे हो, और इसीलिए उन्हें वह अनुभव नहीं होता जिसका वादा ग्रंथों और संतों ने किया है। तो आत्मा से मंत्र को जोड़ने का सबसे गहरा तरीका क्या है? सबसे पहले आपको शांत होना होगा, बिल्कुल भीतर तक, बाहर की आवाजों से नहीं, भीतर की बेचैनी से। बैठ जाइए एकांत में, आंखें बंद कीजिए और कुछ क्षणों तक केवल सांस पर ध्यान दीजिए। जैसे ही आप अपनी सांसों को महसूस करना शुरू करेंगे, आपका मन एक गहराई में उतरने लगेगा। यहीं से मंत्र के लिए भूमि तैयार होती है। अब जब आप मंत्र बोले तो उसे गले से नहीं, दिल से बोलिए। हरे राम हरे कृष्ण, हर शब्द को ऐसे बोलिए जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय को पुकारता है, जैसे कोई बच्चा माँ को पुकारता है उस अंधेरे में जब उसे डर लगता है। फिर मंत्र को आवाज से धीरे धीरे सांस में लीजिए। मतलब जब आप श्वास लें, मन ही मन हरे राम और श्वास छोड़ें हरे कृष्ण। इस अभ्यास में ना आवाज होती है ना शब्द, बस एक कंपन होता है, एक स्पंदन जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है। और फिर एक दिन आप पाते हैं कि आप मंत्र नहीं बोल रहे, मंत्र आपको बोल रहा है। आप नहीं जप रहे, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति आपसे जाप करवा रही है। और यहीं से शुरू होता है वह अदृश्य संबंध जो आत्मात्मा को भ्रम से जोड़ देता है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि मंत्र की शक्ति तब और तेज होती है जब आप एक विशेष समय पर उसे करते हैं। सुबह का समय आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा क्षण भी होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बिल्कुल शांत हो जाती है और उस शांति में सिर्फ एक ही चीज गूंजती है। आपकी आत्मा की पुकार, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लेकिन यह केवल एक समय नहीं, बल्कि एक द्वार है
जहां से आत्मा सीधा ब्रह्म से संवाद कर सकती है। इसी समय पृथ्वी की स्पंदन सबसे शुद्ध होती है, न कोई शोर, न कोई अशुद्ध विचार। और तभी यदि आप हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो वह मंत्र सिर्फ आपकी जुबान से नहीं निकलता, वह आपकी आत्मा से निकलकर पूरे ब्रह्मांड को छूता है। आप कल्पना कीजिए, जब पूरी सृष्टि सोई हो और आप मंत्र के माध्यम से उस विराट चेतना से जुड़ रहे हो, तो क्या वह शक्ति आपके जीवन को नहीं बदलेगी? सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में की गई हर साधना, हर संकल्प 1000 गुना तक अधिक प्रभावी हो जाती है। इसीलिए पुराने समय के योगी और सिद्ध पुरुष रात को जल्दी सोकर ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो शक्ति इस क्षण में है वो बाकी पूरे दिन में नहीं मिलती। और अब एक और रहस्य, आप यदि इस समय जाप करते हुए एक विशेष भावना को जोड़ दें तो आपका मंत्र सिर्फ जाप नहीं, एक याचना बन जाता है, एक विनती जो ब्रह्मांड को हिला देती है। वह भावना क्या है? कैसे उस भावना को जागृत किया जाए ताकि मंत्र जाप सिर्फ साधना न रह जाए बल्कि ब्रह्म को आपकी ओर खींच लाए? जब महामंत्र में एक विशेष भावना जोड़ दी जाती है तो वह मंत्र सिर्फ एक ध्वनि नहीं रह जाता, वो एक करुण पुकार बन जाता है, एक ऐसा कंपन जो ब्रह्मांड की आत्मा को छूता है। इस भावना को कहते हैं भक्ति। लेकिन यहां भक्ति का मतलब वह नहीं है जो हमने सुना या समझा है। यहां भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, टूटे हुए मन की पुकार, और वह गहराई जहां अहंकार पिघल जाता है। जब आप हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो जरा उस वक्त अपने मन की स्थिति को देखिए। क्या आप सच में पुकार रहे हैं? क्या आपके अंदर सच में कुछ ऐसा है जो परम शक्ति से मिलने को तड़प रहा है? महामंत्र तब अपना चमत्कार दिखाता है जब आपकी आवाज में आंसू छुपे हों और आपकी रूह यह कहे, हे प्रभु, अब मुझे बचा लो, मैं थक चुका हूं, मैं टूट चुका हूं, बस अब आप ही हैं। क्योंकि यही भाव ब्रह्म को आकर्षित करता है। यह एक रहस्य है, ब्रह्मांड को तर्क से नहीं, भावना से जीता जाता है। और जब आप उसी भावना से हर रोज मंत्र जपते हैं तो वह सिर्फ अभ्यास नहीं रहता, वह आपके और ईश्वर के बीच एक पुल बन जाता है, वह पुल जिस पर चलकर ईश्वर खुद एक दिन आपकी ओर आता है। अब आप सोचिए, अगर यही महामंत्र एक आम व्यक्ति को चमत्कारी अनुभव करा सकता है, तो जब उसे किसी विशेष ध्वनि तरंगों के विज्ञान से जोड़ा जाए तो क्या वह और भी प्रभावशाली नहीं हो जाता? हर मंत्र एक ध्वनि तरंग है, हर मंत्र एक अदृश्य कंपन है। जब आप बोलते हैं हरे राम हरे कृष्ण, तो वह केवल आपके होंठ नहीं हिलते, आपकी आत्मा एक ध्वनि तरंग पैदा करती है। यह तरंग आपके शरीर, मन और वातावरण को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देती है। हमारा पूरा अस्तित्व कंपन से बना है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। जब आप प्रेम करते हैं तो एक सकारात्मक तरंग उत्पन्न होती है। ऐसे ही जब आप महामंत्र को भाव से जपते हैं तो यह एक दिव्य तरंग पैदा करता है जो आपके पूरे ऊर्जा शरीर में गूंजने लगता है। सिर्फ 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप शांत मन से बैठ जाएं तो कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास कुछ बदल रहा है। हवा शांत हो रही है, विचार धीमे हो रहे हैं और हृदय हल्का लग रहा है। यह उसी ध्वनि की तरंग है जो आपके भीतर बसी हर अशुद्धता को धो रही होती है। विज्ञान भी मानता है कि हर शब्द की अपनी एक कंपन शक्ति होती है, और प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही यह जान लिया था कि हरे राम हरे कृष्ण की तरंगे शरीर के भीतर 7 चक्रों को जागृत करती हैं, खासकर हृदय चक्र और आज्ञा चक्र जो आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का सेतु बनाते हैं। जब यह कंपन रोज आपके अंदर गूंजता है तो धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होता है। आपकी चेतना, आपकी सोच और आपका भाग्य सब बदलने लगता है। अब सोचिए, अगर आप हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट इस मंत्र को ध्यानपूर्वक जपें तो क्या हो सकता है? रात्रि का समय सबसे शक्तिशाली समय होता है आत्मा से बात करने का। जब सारी दुनिया शांत हो जाती है, जब विचारों का शोर धीमा पड़ जाता है, तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। और यही वह क्षण होता है जब महामंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जब आप दिन में मंत्र जपते हैं तब आप दुनिया से जुड़े होते हैं, रोग, काम, तनाव। लेकिन जब रात में सब कुछ शांत हो जाए और आप एकांत में आंखें बंद करके हरे राम हरे कृष्ण का जप करें तो यह मंत्र आपके मन की गहराई तक उतरने लगता है। इस समय आपका अवचेतन मन
पूरी तरह खुला होता है। जो भी विचार, भावना या ध्वनि आप रात में मन में बिठाते हैं, वही आपकी आत्मा के तल में उतरती है। यही कारण है कि रात्रि में मंत्रों का जप केवल साधना नहीं, बल्कि आत्मा से सीधा संवाद बन जाता है। ये कोई तर्क नहीं, अनुभव है। आपने महसूस किया होगा, जब कभी आपने किसी चिंता के साथ सोने की कोशिश की तो नींद नहीं आई, लेकिन जब आपने कुछ सुंदर सोचा या ईश्वर को याद किया तो नींद खुद ब खुद आई और सुबह मन हल्का लगा। महामंत्र की शक्ति रात्रि के समय हमारे सूक्ष्म शरीर में गहराई तक उतरती है। ये दिन भर की नकारात्मकता को धोता है और आत्मा को ईश्वरीय प्रकाश से भर देता है। जब आप रोज रात को इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलती है और यही ऊर्जा आपके भाग्य को भी बदलना शुरू कर देती है। रात्रि का वह क्षण जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप मंत्र के साथ जागते हैं, वही वह समय होता है जब आपकी आत्मा आकाश से बात करना शुरू करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा किया गया जाप आपके पूर्वजों की आत्मा तक पहुंच सकता है? यह कोई भावनात्मक कल्पना नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म सत्य है जिसे प्राचीन आर्षियों ने अनुभव किया था। जब कोई व्यक्ति हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का गहन भाव से जाप करता है तो उसकी ऊर्जा सिर्फ उसके शरीर या उसके आसपास तक सीमित नहीं रहती। वह लहर बनकर ब्रह्मांड में फैलती है। यह लहर उस सूक्ष्म लोक तक पहुंच जाती है जहां हमारे पितृवर्ग यानी हमारे पूर्वज स्थित होते हैं। आपने पितृदोष का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि उस दोष से मुक्ति का सरल उपाय यही दिव्य महामंत्र हो सकता है? जब आप इस मंत्र को भक्ति भाव से, समर्पण से और नियमितता से जपते हैं तो यह केवल आपको ही नहीं, बल्कि आपके पूरे कुल को शुद्ध करता है। यह उन आत्माओं तक पहुंचता है जो अब भी कहीं बंधी हुई हैं और उन्हें प्रकाश की ओर ले जाने में सहायक बनता है। पुराने समय में पितरों को तर्पण देने के साथ साथ मंत्रों का जाप आवश्यक माना गया था, ताकि केवल कर्मकांड ना हो, आत्मा को भी ऊर्जा मिले। और हरे राम हरे कृष्ण जैसे महामंत्रों में इतनी गूंज होती है, इतनी शक्ति होती है कि यह उन आत्माओं के लिए दीपक बन जाता है जो अंधकार में भटक रही होती हैं। और जब आपके पूर्वजों को यह शांति मिलती है तो वह ऊर्जा लौटकर आपको भी आशीर्वाद बनकर मिलती है। जीवन में सहजता आती है, कठिनाइयां दूर होती हैं और मन में एक गहरा संतोष अनुभव होता है। अब आप समझ सकते हैं कि यह मंत्र केवल आपकी मुक्ति नहीं, बल्कि कई जन्मों की बंधनों को काटने की शक्ति रखता है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनने लगता है। जब आप सच्चे भाव से हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शुरू करते हैं तो एक अनदेखा लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन आपके चारों ओर घटने लगता है। आप भले ही इसे देख ना पाएं, लेकिन ब्रह्मांडिक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द घूमने लगती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति आपको ढक रही हो। यह वही अदृश्य कवच है जिसे पुराने योगी मंत्र रक्षा चक्र कहते थे। यह कवच सिर्फ बुरी शक्तियों या नकारात्मक ऊर्जा से ही नहीं बचाता, बल्कि यह आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों को भी एक विशेष दिशा देता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि बिना कारण मन दुखी हो जाता है, डर लगता है या कोई अनजाना बोझ महसूस होता है। दरअसल यह सब हमारे आसपास की सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। लेकिन जब आप इस महामंत्र का लगातार जाप करते हैं तो धीरे धीरे यह सारी नकारात्मक तरंगें टूटने लगती हैं। एक दिव्य स्पंदन जो इस मंत्र के हर अक्षर से उत्पन्न होता है, वह आपकी आभा को शुद्ध करता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य ध्वनि कंपन है जो उस सूक्ष्म स्तर पर काम करता है जहां तक हमारी सामान्य चेतना नहीं पहुंच सकती। यह मंत्र उस स्तर पर जाकर आपको सुरक्षित करता है जहां आत्मा और ब्रह्मांड सीधा संवाद करते हैं। यही कारण है कि कई संतों ने बिना किसी डर के जीवन बिताया, क्योंकि वे इस मंत्र की छाया में जी रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि यह जाप सिर्फ ध्यान या पूजा का माध्यम नहीं, यह आपकी आत्मा की रक्षा का दिव्य कवच भी है। वह क्षण जब आप हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे होते हैं और अचानक आपकी आंखें भर आती हैं, वह सिर्फ भावना का उफान नहीं होता, वह आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार होती है जो जन्मों जन्मों के बोझ को पिघलाकर बाहर निकाल रही होती है। इन आंसुओं में वह पश्चाताप नहीं होता जो दुनिया के सामने होता है।
इनमें वह मौन स्वीकार होता है जो केवल ईश्वर के सामने संभव है। जब आत्मा वास्तव में इस मंत्र से जुड़ती है तो यह मंत्र उसकी गहराइयों में उतर जाता है और वहां छुपे हुए सारे पाप, सारे बोझ, सारी अनकही पीड़ा को बाहर निकालना शुरू कर देता है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति इस मंत्र के प्रभाव में रोता है तो उसके भीतर से एक गहराई का द्वार खुलने लगता है और वहां से आत्मशुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है। इन आंसुओं को रोको मत। ये कोई सामान्य आंसू नहीं है। ये वही आंसू हैं जिनके बारे में संत कहते हैं, जब आत्मा पिघलती है तब शरीर रोता है। यह आंसू एक संकेत है कि अब आप केवल शरीर नहीं, चेतना के स्तर पर प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे समय पर आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई विधि, ना कोई नियम। बस उस मंत्र के साथ रोते रहिए, क्योंकि वही तो असली स्नान है, आत्मा का स्नान। और ठीक इसी क्षण जब आप एक बार भी इस मंत्र के साथ रो लेते हैं तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। आपने सुना होगा कि कुछ रहस्य केवल योग्य के लिए होते हैं। यह महामंत्र भी एक ऐसा ही रहस्य है। हर युग में एक ऐसा ज्ञान होता है जिसे सबके सामने उजागर नहीं किया जाता। उसे छुपाया जाता है शास्त्रों में, प्रतीकों में और कभी कभी मौन में। और जब कोई वास्तव में उसके योग्य होता है तो वह रहस्य खुद ब खुद उसके सामने प्रकट हो जाता है। हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र भी वैसा ही रहस्य है। यह मंत्र कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना की एक चाबी है जो आत्मा के बंद दरवाजों को खोलती है। आप सोचिए, क्या वजह है कि इतने सारे मंत्रों के बीच केवल इस महामंत्र को महामंत्र कहा गया? कारण बहुत गहरा है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह उस ध्वनि तंत्र का हिस्सा है जो ब्रह्मांड को गति देता है। जब आप इसे पूरी श्रद्धा से जपते हैं तो आप केवल भगवान को नहीं पुकार रहे होते, आप खुद को याद दिला रहे होते हैं कि आप कौन हैं। यह मंत्र हर युग में केवल उन्हीं को दिया गया जो भीतर से पवित्र होने को तैयार थे। कई बार लोग सोचते हैं, मैं तो बहुत पापी हूं, मेरे जैसे ने अगर यह जपा तो क्या होगा। लेकिन सच तो यही है कि यही मंत्र पापियों के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि यह केवल पुण्य आत्माओं को नहीं, बल्कि सबसे गिरे हुए को भी उठाने की शक्ति रखता है। इसे छुपा कर रखा गया इसलिए ताकि जब कोई इसे पाए तो वह इसे हल्के में ना ले। और अगर आज यह मंत्र आपके जीवन में आया है तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है आपके भीतर छिपे उस दिव्य बीज का जो अब खिलना चाहता है। अगर आपने कभी रात में महामंत्र का जाप करते करते नींद में प्रवेश किया है तो समझ लीजिए आपने उस रात कुछ ऐसा पाया जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उस पल आपकी आत्मा चेतना की उस गहराई में प्रवेश कर चुकी होती है जहां हर सांस, हर धड़कन मंत्र बन जाती है। शरीर सो जाता है लेकिन आत्मा जागती रहती है, और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर कोई सोते समय हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो वह नींद के दौरान भी आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जित करता है। उसके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है जो उसे नकारात्मक विचारों, डरावने स्वप्नों और अवचेतन के विकारों से बचाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि नींद में हमारा मन सबसे गहराई में चला जाता है, और यदि उस समय वहां महामंत्र की गूंज हो तो आप सोचिए वह मंत्र आपके कितने अंदर तक प्रवेश करेगा। आपने कभी गौर किया है, अगर आप सोने से पहले क्रोध में होते हैं तो सपनों में डर, भागदौड़ और बेचैनी होती है। लेकिन अगर आप इस महामंत्र की लय में सोते हैं तो आपकी आत्मा रात भर नहाती है उस दिव्यता में जो केवल भक्तों को मिलती है। और फिर सुबह जब आंख खुलती है तो केवल शरीर नहीं उठता, आत्मा भी मुस्कुराती है। आप हल्का महसूस करते हैं जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। और यही होता है क्योंकि जब आप रात में मंत्र के साथ सोते हैं तो आपकी आत्मा से पुराने संस्कार, पुराने भय और सूक्ष्म पाप धीरे धीरे जलने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनके भीतर मंत्र चलना बंद ही नहीं होता, चाहे वे जागे हों, सोए हों, चल रहे हों या खामोश बैठे हों। यह अवस्था साधारण नहीं बल्कि साधना का चरम फल है। इसे अजपा जाप कहते हैं, यानी ऐसा जाप जो अब प्रयास से नहीं होता बल्कि स्वाभाविक रूप से होता रहता है। जैसे सांस चलती है वैसे ही मंत्र चलता रहता है। हरे राम हरे कृष्ण की लहरें साधक के भीतर ऐसे बहने लगती हैं जैसे नदी का प्रवाह जिसे कोई रोक नहीं सकता।
इस अवस्था तक पहुंचने के लिए साधक को नियमित, प्रेमपूर्ण और निहार्थ भाव से मंत्र का जाप करना होता है। शुरुआत में मंत्र को बार बार दोहराना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब चेतना मंत्र से गहरे जुड़ जाती है, तब यह मंत्र मन के तल से उतरकर हृदय में स्थिर हो जाता है और वहां से निरंतर गूंजने लगता है। यहां तक कि आप अगर कुछ और कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो या वाहन चला रहे हो, तब भी भीतर कोई मंत्र को जप रहा होता है। यह अनुभव ऐसा होता है जैसे भीतर कोई और मौजूद है जो लगातार प्रभु का स्मरण कर रहा है, और यही वह अवस्था है जब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। बिना मांगे चीजें मिलने लगती हैं, रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं और एक अजीब सी ऊर्जा हर समय साथ बनी रहती है। एक दिव्य कंपन जो जीवन को आनंद से भर देती है। लेकिन इस अजपा जाप की अवस्था तक पहुंचने के बाद भी एक और गुप्त अवस्था होती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह वह क्षण होता है जब मंत्र स्वयं ही मौन में विलीन हो जाता है और साधक को ना कोई ध्वनि सुनाई देती है, ना कोई विचार, केवल एक निर्विकार शांति का महासागर। जब मंत्र भी मौन में डूब जाता है तो वहां केवल एक ही चीज बचती है, अनुभव। कुछ साधक एक बेहद रहस्यमयी अवस्था तक पहुंचते हैं जहां मंत्र की ध्वनि भी मिट जाती है। ना हरे राम सुनाई देता है, ना हरे कृष्ण, और फिर भी सब कुछ वही बना रहता है। आप सोच सकते हैं, जब मंत्र ही नहीं रहा तो फिर साधना कहां रही? लेकिन यहीं से असली चमत्कार शुरू होता है। जब शब्द समाप्त होते हैं तब आत्मा की सीधी झलक मिलती है, जैसे कोई गहराई में डूबता चला जाए और अंत में एक ऐसा बिंदु आ जाए जहां सब कुछ शून्य हो जाता है और फिर उस शून्य में भगवान प्रकट होते हैं। वहां विचार नहीं होते, भावना नहीं होती, केवल उपस्थिति होती है। यह अवस्था किसी शब्द से नहीं समझाई जा सकती। वहां साधक आंखें बंद करके बैठा होता है, बाहर से खामोश लगता है, लेकिन भीतर एक ब्रह्मांड फूट पड़ा होता है। वहां कोई स्वर नहीं है, पर एक ऐसी दिव्य ध्वनि है जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। यह ध्वनि कभी ओम जैसी लगती है, कभी किसी पुराने राग की तरह, और कभी बस एक कंपन की तरह जिसे सिर्फ अनुभवी हृदय ही पहचानता है। इस अवस्था को पराश्रुति कहा गया है, जहां सुनने वाला भी नहीं होता, सिर्फ वही होता है जो सुना जा रहा है। साधक और ईश्वर के बीच की सारी दूरी मिट जाती है। आप ईश्वर को नहीं पुकारते, आप स्वयं ईश्वर बन जाते हैं, और यहीं से खुलता है वह दरवाजा जहां साधक का जीवन ही बदल जाता है। वह इस संसार में रहते हुए भी एक रहस्य बन जाता है। उसकी आंखें कुछ और देखती हैं, उसका स्पर्श कुछ और कर जाता है, क्योंकि अब वह इस भौतिक शरीर में नहीं बंधा। वह मंत्र के मौन में विलीन आत्मा है। लेकिन इस अवस्था को स्थायी बनाए रखना सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि संसार की हलचलें बार बार उस मौन को तोड़ने की कोशिश करती हैं। संसार की भीड़ में भी अगर किसी ने मौन को थाम लिया तो समझो उसने ही सच्ची साधना को जी लिया। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ एकांत में, पहाड़ों पर या बंद आंखों से गुफा में बैठकर ही किया जा सकता है। लेकिन सच्चे साधक की परीक्षा तब होती है जब वह बाजार की चहल पहल में, परिवार की जिम्मेदारियों में, रोजमर्रा की बातों में उलझा हुआ होता है और फिर भीतर से शांत रहता है। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जो मौन गहरी साधना में भीतर उतर कर आता है, वही मौन धीरे धीरे सांसों में बसने लगता है। आप बोलते हैं, लेकिन भीतर मौन है। आप चलते हैं, लेकिन भीतर स्थिरता है। आप लोगों के बीच हंसते हैं, लेकिन भीतर शांति की नदी बहती रहती है। यही है असली सिद्ध। जब साधना गुफा से निकलकर जीवन में उतर आती है, संसार कभी रुकता नहीं, शोर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन साधक वही है जो शोर के बीच मौन को पकड़ ले। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर ऊपर हिलती हैं, लेकिन गहराई में पूर्ण शांति होती है, वैसे ही एक जागृत साधक संसार में रहते हुए भीतर शून्य में डूबा होता है। जब संसार की कोई बात उसे विचलित नहीं कर पाती, जब प्रशंसा और निंदा उसे छू नहीं सकती, जब लाभ और हानि उसके भीतर कंपन नहीं ला पाते, तभी उसे कहा जाता है स्थित प्रज। यह स्थिति अचानक नहीं आती, ये तपस्या और निरंतर अभ्यास से आती है। हर रोज ध्यान करते हुए एक बात हमेशा याद रखिए, साधना का उद्देश्य सिर्फ शांत बैठना नहीं है, बल्कि उस शांति को अपने पूरे जीवन में फैलाना है। अब अगला कदम यह है
कि आप उस परम शांति को अपने विचारों और कर्मों में कैसे टिकाए रखें। सोच ही वह जगह है जहां साधक या तो ईश्वर में पहुंचता है या फिर खो जाता है। आप दिन भर में कितने विचारों से गुजरते हैं, कभी सोचा है? हजारों, और इन हजारों में से ज्यादातर विचार आपको या तो अतीत में खींचते हैं या भविष्य की चिंता में उलझा देते हैं। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए, जो साधक अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेता है वही अपने भाग्य को भी बदल सकता है। दर्शकों, सोच सिर्फ मन की गतिविधि नहीं है, यह ब्रह्मांड के साथ आपका संवाद है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही कंपन ब्रह्मांड में भेजते हैं और वही कंपन लौटकर आपके जीवन को आकार देते हैं। यही कारण है कि आर्षि मुनि बार बार चेताते हैं, सोच को साधो, वरना सोच ही साधक को भटका देती है। बहुत लोग ध्यान में बैठते हैं, लेकिन भीतर विचारों की भीड़ इतनी तेज होती है कि वह बैठना ही एक दिखावा बनकर रह जाता है। असली साधना तब शुरू होती है जब आप विचारों को आते जाते देखते हैं, लेकिन उनके साथ बहते नहीं। क्या आपने कभी देखा है बादलों को? वे आकाश को ढकते हैं, लेकिन आकाश कभी बदलता नहीं। वैसे ही आपके विचार हैं, वे केवल आते हैं, जाते हैं और आप केवल साक्षी हैं। जो साधक अपनी सोच में शुद्धता लाता है, उसमें करुणा भरता है, क्षमा को स्थान देता है और लोभ द्वेष को बाहर करता है, वह भीतर से तेजस्वी हो उठता है। उसकी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। तो अगली बार जब कोई नकारात्मक सोच आए, रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं। जब चेतना शून्य की ओर बढ़ती है, तब ब्रह्मांड आपके अंदर उतरने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह उस अंतिम क्षण की अनुभूति है जहां साधक मैं को पूरी तरह छोड़ देता है। वहां ना तो कोई विचार शेष रहता है, ना पहचान, ना स्मृति, सिर्फ मौन होता है। ऐसा मौन जो बोलता है और ऐसी शांति जो सब कुछ कह जाती है। इस शून्य में प्रवेश करना ही सबसे बड़ा ध्यान है। यहाँ समय रुक जाता है, मन गल जाता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में चमक उठती है। यही वह क्षण होता है जहां साधक ईश्वर से मिलन नहीं करता, बल्कि स्वयं ईश्वर बन जाता है, क्योंकि अब वह जान चुका है कि ब्रह्मांड उसके बाहर नहीं, उसके भीतर ही है। आप इस अवस्था में पहुंचे तो वहां कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई कामना नहीं होती, वहां सिर्फ एक अनुभव होता है, मैं नहीं हूं, बस वह है। और यही वह पूर्णता है जिसके लिए जन्म जन्म की यात्रा चलती रही। जब साधक शून्य में ठहर जाता है, तब ब्रह्मांड उसे एक नया दृष्टिकोण देना शुरू करता है और यहीं से ब्रह्म दृष्टि का जन्म होता है। यह दृष्टि आंखों से नहीं देखती, ये आत्मा से देखती है। आप बाहर देख रहे होते हैं, लेकिन भीतर की आंखें पहली बार खुल जाती हैं। अब हर चीज में चेतना झलकती है, पत्ते में, पत्थर में, हवा में, यहां तक कि नीरवता में भी आपको उसकी उपस्थिति अनुभव होने लगती है। यही वह अवस्था है जहां साधक में करुणा की बाढ़ आ जाती है। अब वह किसी को दोष नहीं देता, किसी से शिकायत नहीं करता। उसे दिखाई देता है कि जो कुछ घट रहा है वह परम योजना का हिस्सा है। यह ज्ञान बोझ नहीं लाता, यह एक गहरी मुस्कान देता है, क्योंकि अब जीवन पहली बार पूरी तरह समझ में आता है। और यही वह क्षण है जब आपका ध्यान केवल ध्यान नहीं रह जाता, वह एक ऊर्जा बनकर हर जगह फैलने लगता है। आपकी उपस्थिति दूसरों को शांति देने लगती है। आपके शब्द मौन में भी सिखाने लगते हैं और आपका मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। इस अवस्था तक पहुंचना कोई अंत नहीं, यह साधना के परे की यात्रा की शुरुआत है। अब आप भीतर से सुनना शुरू करते हैं उस दिव्य ध्वनि को जिसे आर्षियों ने अनाहत नाद कहा, जो बिना किसी वाद्य के हर क्षण आपके भीतर बज रही है। अब अगली अनुभूति है जब साधक उस अनाहत नाद में विलीन हो जाता है, तब वह स्वयं एक ध्वनि बन जाता है। एक ऐसी ध्वनि जिसे सुना नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। यह नाद किसी कान से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। यह वह ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगी। जब साधक इस नाद में एकाकार हो जाता है, तब समय और स्थान का अस्तित्व मिटने लगता है। वह न यहां होता है न वहां। वह एक ऐसे शाश्वत क्षण में होता है जहां कुछ भी कहना संभव नहीं, क्योंकि शब्द वहां मौन हो जाते हैं। यह अनुभव किसी पुस्तक में नहीं, किसी प्रवचन में नहीं, केवल भीतर की पूर्ण निस्तब्धता में प्रकट होता है। इस अवस्था में साधक को अपनी सीमित पहचान, नाम, शरीर, विचार, अहंकार
यह सब स्वप्न की तरह लगने लगते हैं, जैसे कोई गहरी नींद से जागे और कहे, ओ यह सब तो भ्रम था। अब ब्रह्मांड उसका प्रतिबिंब बन जाता है। वह जहां भी देखता है वहां केवल मैं ही होता है। लेकिन यह मैं वह सीमित मैं नहीं है जो खुद को शरीर मानता था, बल्कि वह असीम मैं है जो स्वयं ब्रह्म है। और जब साधक यह पहचान लेता है कि वह स्वयं ही वह दिव्य नाद है, तब भीतर एक विराट मौन फूंकता है जो सब कुछ कह देता है, बिना कुछ कहे। अब अगला द्वार खुलता है जब यह नाद धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। एक ऐसा प्रकाश जो आंखों से नहीं आत्मा से देखा जाता है। जब वह दिव्य नाद धीरे धीरे एक प्रकाश में बदलने लगता है, तब साधक के चारों ओर जैसे कोई अदृश्य सूरज उगने लगता है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, यह भीतर से फूटता हुआ एक ऐसा तेज होता है जिसे ना चूम सकते हैं ना थाम सकते हैं, बस उसमें विलीन हो सकते हैं। यह प्रकाश कोई साधारण चमक नहीं, बल्कि ज्ञान की अग्नि है। यह वह अग्नि है जो भ्रम को भस्म कर देती है। जब साधक इस आंतरिक प्रकाश को देखता है, तब वह किसी देवी देवता की मूर्ति को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के मुख को देखता है। पहली बार वह स्वयं को देखता है जैसा वह वास्तव में है, ना कोई भूमिका, ना कोई मुखौटा। और इस प्रकाश के संपर्क में आते ही कई चमत्कारी परिवर्तन होने लगते हैं। शरीर हल्का हो जाता है, मन मौन हो जाता है और हृदय करुणा से भर उठता है। अब साधक दुनिया को बदलने की इच्छा नहीं रखता। वह खुद को मिटाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि स्वयं को खोना ही परमात्मा को पाना है। इस दिव्य प्रकाश में साधक का संपूर्ण व्यक्तित्व जैसे पिघलने लगता है और धीरे धीरे वह प्रकाश का ही एक अंश बन जाता है। वहां मैं और तू का कोई भेद नहीं रहता, केवल एक बचता है, एक दिव्यता जो सबके भीतर है और फिर भी शब्दों से परे है। और अब इसी प्रकाश से जुड़कर साधक प्रवेश करता है उस परम अवस्था में जहां ज्ञान, भक्ति और ध्यान तीनों एक हो जाते हैं। जब ज्ञान, भक्ति और ध्यान एक हो जाते हैं, तब साधक के भीतर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसे अनुभव करना शब्दों में असंभव है। यह कोई भावनात्मक उत्साह नहीं होता, ना ही कोई मानसिक शांति। यह तो पूर्ण विलय है अहंकार का, विचारों का, इच्छा का। अब साधक ना भक्त रहता है, ना ज्ञानी, ना योगी। वह केवल एक शुद्ध उपस्थिति बन जाता है, जैसे कोई दीपक जिसमें कोई लौ नहीं, लेकिन फिर भी वह पूरे आकाश को प्रकाशित कर रहा हो। यह अवस्था ही सच्ची ध्यान अवस्था है, जहां ना ध्यान करने वाला बचता है, ना ध्यान की प्रक्रिया, केवल ध्यान ही शेष रह जाता है। वेदों में इसे तुरय अवस्था कहा गया है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे एक चौथी अवस्था, जहां केवल ब्रह्म ही ब्रह्म को देख रहा होता है। और इस अवस्था में साधक को कोई चमत्कार नहीं चाहिए होता, कोई सिद्ध नहीं चाहिए होती, क्योंकि वह जान चुका होता है कि वह स्वयं ही परम सत्य है। वह अब अपने जीवन को सेवा में बदल देता है, क्योंकि वही उसकी अंतिम पूजा बन जाती है। अब ध्यान, साधना या मंत्र उसका अभ्यास नहीं रहते, वे उसकी सांस बन जाते हैं। अब वह चलता है तो ध्यान होता है, बोलता है तो भक्ति झलकती है, और मौन होता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके भीतर गूंजने लगता है। जब साधक स्वयं ही साधना बन जाता है, तब उसकी उपस्थिति ही एक मंत्र बन जाती है। अब उसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती, समझाने की भी जरूरत नहीं रहती। उसका मौन, उसकी दृष्टि, उसका स्पर्श, सब कुछ ध्यानमय हो जाता है। लोग उसके पास आते हैं और लौटते हैं शांत होकर, जैसे किसी गहरे जल में डुबकी लगाकर आए हों। उसके भीतर कोई लक्ष्य नहीं बचता, कोई आकांक्षा नहीं बचती, केवल बहाव होता है। वह ईश्वर को खोजता नहीं, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि ईश्वर कभी अलग था ही नहीं। वह भीतर बैठा था, हर पल, हर श्वास में, हर मौन में। और अब साधक जानता है शून्य ही पूर्ण है, मौन ही सबसे ऊंचा मंत्र है, और ध्यान केवल कोई क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का सहज रूप है। इस अंतिम अवस्था में साधक संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार में उतरता है। लेकिन अब वह उससे बंधा नहीं रहता। वह प्रेम करता है, लेकिन बिना स्वार्थ के। वह कार्य करता है, लेकिन फल की इच्छा से परे, और यही उसका सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। दर्शकों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो अब शुरू होती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ध्यान कोई उपाय नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है। अब यह आपके जीवन का अंग बन सकता है, हर पल, हर सांस में।
तो क्या आप तैयार हैं इस ध्यान को केवल अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व में समाहित करने के लिए ध्यान योग साधना की इस गहन गढ़ और ब्रह्मांड से जोड़ने वाली यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।